मेरे हॉस्टल के कर्फ्यू का टाइम होने वाला है। मैं पहले निकलती हूँ। बाय बाय। माइक मुझे दे दो। मिंग, माइक मुझे दे दो, ये मेरा है। जियांग यिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रुको, क्या तुम जानती हो कि उसके डैड वेजिटेटिव स्टेट में है? मैं बस नहीं चाहती कि तुम जैसी जवान लड़की गुमराही में चले जाए। उसके डैड का हॉस्पिटल का बिल लगभग 1 लाख युआन पर ईयर है। कोई लड़की उसके ऊपर समय और पैसे खर्च नहीं कर सकती। मैं करूंगी, मैं उस पे दोनों करूंगी। अगर ऐसा है तो क्या तुम नहीं जानती कि उसके डैड ने ड्राइव करते वक्त किसी को मार डाला था? वो एक हत्यारा है। तो इसका दुआन जियाक्सू से क्या लेना देना है? ठीक है, तुम इसे नजरअंदाज करने का सोच सकती हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे रिश्ते से राजी नहीं होंगे। तुम इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये मत कहना कि तुम सोचती हो कि वो सच में तुमसे प्यार करता है। दुआन जियाक्सू फैमिली इश्यूज की वजह से बिना प्यार के बड़ा हुआ है। अगर कोई उसे अच्छा सलूक करता है तो वो इसे प्यार समझ लेता है। क्या तुम उससे बहुत अच्छे से पेश आती हो? अगर तुम सोचती हो कि वो तुमसे प्यार करता है तो मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, वो तुम्हारे बारे में क्या पसंद करता है? हो सकता है कि तुम उसके साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ी हो, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ना चाहो तो क्या होगा? वो क्या कहेगा? तुम सोचती हो कि वो बहुत समझदार है ना? असल में वो इस बात की परवाह नहीं करेगा। उसे परवाह नहीं होगी कि तुम उससे ब्रेकअप करोगी। वो तुम्हारे जैसी हजारों दूसरी लड़कियां पा सकता है। मुझे ये बात चुभती है, क्या नहीं? तुम क्यों सोचती हो कि मैंने उसके बारे में ऐसा कहा? छोड़ो इसे। उसके डैड ने मेरे डैड को मार डाला। क्या तुम मेरे जैसी नहीं बन जाओगी अगर तुम्हारे परिवार के किसी मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो? मैं समझती हूँ, लेकिन उसके डैड थे जिन्होंने ये गलती की। उसके डैड ने गुनाह किया, वो इसकी कानूनी जिम्मेदारी उठाएंगे। वो क्या उसे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या तुम जानती हो कुछ? उसके डैड ने पास्ट में हिट एंड रन किया था। वो जेल जाने से डर रहे थे, वो इल्जामों से डर रहे थे। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसके डैड नहीं मरे, उसके डैड की जगह मेरे डैड की मौत हो गई। मैं वो थी जिसे सजा मिली। तो तुम सोचती हो कि दुआन जियाक्सू का इस इंसिडेंट से कोई वास्ता नहीं है? क्या तुम नहीं सोचती? जियांग यिंग, जो गुनाह उसके डैड ने किया था उसे सुधारने की कोशिश दुआन जियाक्सू ने की थी, है ना? मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, लेकिन क्या वो बेगुनाह नहीं है? आखिर दुआन जियाक्सू ने किया ही क्या है? देखो, ये कोई बहाना नहीं कि तुम उसे तकलीफ पहुंचाओ। उसके डैड ने मेरे डैड को मार डाला। तो तुम सोचती हो कि दुआन जियाक्सू का इस इंसिडेंट से कोई वास्ता नहीं है? क्या तुम नहीं सोचती? क्या तुम मेरे जैसी नहीं बन जाओगी? अगर तुम्हारे परिवार के किसी मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो? सुनो, एक राज बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कर्जदार हैं। असल में ये कर्ज भी मेरे नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए इन्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। तो क्या उसने पहले भी जियाक्सू को ऐसे ही गिल्ट फील कराया था? तुम क्यों ड्रिंक कर रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? तो क्या पार्टी ठीक रही? मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाया हूं।
ये ब्रेड है। क्या तुम इसे नहीं खाना चाहोगी? ये तो प्यारा है। क्या कुछ हुआ है? तुम अकेले नदी किनारे क्यों बैठी हो? यहाँ हवा बहुत तेज है और तुम बियर पी रही हो। इसे ट्राई करो। क्या अच्छा है? कौन अच्छी है? अब नाक से ट्राई करो। ये लो। मैंने गहरी रिसर्च की है। यही के डाउनटाउन में एक 100 मीटर स्क्वायर यूनिट का डाउन पेमेंट करीब 5 लाख युआन का है। लेकिन फिक्र मत करो, हम 50 साल में ये पैसे जोड़ लेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा जब तुम एक बड़ा घर खरीदोगी, ताकि मैं अपनी मिस्ट्रेस वहां छिपा सकूं। क्या सर दर्द है? बॉस, इसे रखो। मैंने कहा था ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। संग जी, तुम अभी भी काम कर रही हो? खाने का टाइम हो गया है। खाने के बाद तुम फिर से काम कर सकते कोई हो। बात नहीं, मैं जल्दी फ्री होकर वहां चली जाऊंगी। तुम लोग पहले चले जाओ। हूँ ठीक है, चलो चलते हैं। मीडिया एनालिसिस। सांग जी, ये तुम्हारा ऑर्डर है। मैं इसे अपने रास्ते में से लाया हूँ। मैंने कोई फूड डिलीवरी ऑर्डर नहीं किया था। क्या ये तुम्हारा फोन नंबर नहीं है? ओह, समझ गई। शुक्रिया शुक्रिया। अगर तुम्हें फ्यूचर में ओवरटाइम काम करना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ ज्यादा लोग नहीं होते। ये खतरनाक है, जानती हो ना? लेकिन तुम दिन रात इतना काम करके थक जाते हो, फिर भी मुझे लेने आना चाहते हो। तुम्हारे लिए बार बार आना जाना थकाने वाला नहीं है क्या? हाँ, क्या करना चाहिए? क्यों ना तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। वो मुझे हर रात चेक करते हैं। हेलो मम्मा। हेलो जी, तुम कहाँ हो? क्या तुम अभी भी काम कर रही हो? मैं हॉस्टल के पास पहुंचने वाली हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। तुम अब तक घर जा रही हो? समय देखो, क्या वहाँ अकेले रहना तुम्हारे लिए महफूज है? जब तुम्हें वहाँ अकेले रहना पड़े। कोई बात नहीं, सिर्फ मैं ही इंटर्नशिप नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आप मेरी फिक्र मत करो। तो मुझे वीडियो कॉल कर लेना जैसे ही तुम हॉस्टल पहुँच जाओ। ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय बाय। तुमने देखा क्या? कोई बात नहीं, ज्यादातर मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा और हर दिन तुम्हें काम से घर छोड़ने आऊंगा। सच में? बस देखो। सांगयान, उसने मेरा नंबर ब्लॉक करने के बाद अब कॉल क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? मैं तुम्हें लेने आ जाती।
देखो, उसका चेहरा बहुत आम सा है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। ये बहुत आम है। जी, क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? लो, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूँ बहाने बनाने के लिए। तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? दुआन जियाशु, हाँ, क्या वो लंगड़ा है, अंधा है या नशे में था? कोई एक चुन लो। मुझे लगता है कि वो नशे में है। हाँ, यही। तो उसे सहारा देने के लिए तुम्हें उसका हाथ पकड़ना पड़ा है ना? क्या तुम इस पर यकीन कर? यान, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी और मैंने बताया भी था, पर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। देखो। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, हाँ, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। वैसे मुझे माफ़ करना, मैंने तुम सबसे झूठ बोला था। मैं चाहती थी कि तुम लोग पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, लेकिन हमारी उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हारे हॉस्टल पहुंचने में कितना समय लगेगा? वो बस आगे ही है। सब ठीक हो जाएगा। मैं बाद में तुम्हारे भाई से बात कर लूंगा। तुम बाद में कहाँ ठहरोगे? मैं तुम्हारे लिए कोई जगह देख लूं? अपना काम देखो। ऐसा मत करो, चलो ना। अगर तुम्हें मेरे दोस्तों में से कोई पसंद आए तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लड़के और लड़कियां बड़े होकर शादी तो करते ही हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं करोगे? और ये चीज नॉर्मल है, क्या तुम्हें नहीं करना? क्या यही बिल्डिंग है? वो अंदर है। वापस जाओ। अब जाओ। तुम्हें अपनी मॉम को वीडियो कॉल करना है। ऐसा नहीं है कि तुम जियाक्सू को नहीं जानते, और ऐसा भी नहीं है कि तुम उसके कैरेक्टर से अनजान हो। तो फिर मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता? मुझे समझाओ जरा। चलो। वापस जाओ, प्लीज वापस जाओ, ठीक है? जाओ अब। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। क्या मैं? वापस जाओ। क्या तुम लोगों को भूख लगी है? बाय बाय, गुड नाइट। इतनी सारी लड़कियों में से तुमने मेरी बहन को पटाने का फैसला किया? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। चलो। रुको मत। तुम दोनों एक दूसरे को कब से देख रहे हो? 2.5 महीने।
तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर है? तुम उसकी उम्र की या उससे छोटी किसी लड़की को डेट करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये मेरी बहन की बात है। उसने तुम्हें जूनियर हाई से जाना है, वो तुम्हें अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, तुमने उसी को निशाना कैसे बना लिया? पिछली बार मैंने कहा था कि मैं नानवो में तुमसे मिलना चाहता हूं, वो इसी वजह से था। ये सच में मेरी गलती थी। सॉरी भाई। कौन सा भाई? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा करते हैं, तुम मुझे जैसे चाहो मार सकते हो। ठीक है यान? मुझे ऐसा मत कहो। हे ऊपर वाले, छोड़ो, रहने दो। पहले जाओ और खुद को ठीक से साफ करो। भाई क्या तुम कॉल नहीं उठाना चाहते? क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। जब फ्री हो तो मुझे कॉल करना। भाई मैंने इस बारे में अच्छे से सोचा है। मैं अपनी गर्ल के साथ जिंदगी भर अच्छा सलूक करूंगा। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गर्ल है ना? ठीक है, फिलहाल वो तुम्हारी बहन ही है। मुझे एक सवाल पूछने दो। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम सच में इसके बारे में सीरियस हो? अगर मैं अपने लफ्जों पर खरा नहीं उतरा तो मैं बिल्कुल निकम्मा इंसान कहलाऊंगा। फिर मुझे ये सवाल पूछने दो, तुम लोग अब किस स्टेज पर हो? मुझे मत बताना कि तुम दोनों पहले ही। भाई क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूं? क्या तुम सच में सच सुनना चाहते हो? तुम मेरी नजर में ऐसे ही हो। तुम 26 के हो गए हो। अब तुम एक ऐसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हो जो अभी अभी यूनिवर्सिटी में आई है। क्या तुम सच में बेशर्म हो? भाई मैं सीरियस हूं। मैं उसे सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूं और हमारे बीच सिर्फ 5 साल का फर्क है। अगर तुम्हें यह काफी नहीं लगता तो कुछ और घूंसे मार लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। हम फिलहाल टैक्सी में हैं।
तुम तो पिटाई की मांग कर रहे हो, है ना? मैं तो चुप हूँ। इस बारे में बाहर निकलकर बात कर सकते हैं। तुम मेरी स्लीपर्स पहन सकते हो। अरे मेरी स्लीपर्स बदल लो। तुम बाद में फ्लोर पोंछना। चिकन बीस्ट, स्ट्रॉबेरीज। क्या? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम फ्रिज में रखी चीजों को मत छुओ। तुम कितने मतलबी हो? मैंने वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी है। गर्लफ्रेंड है ना? मैं तो बस एक बोतल आइस्ड ब्लैक टी ले रहा हूं। क्या इसमें सोना है? आओ बैठो, मैं नहा कर आता हूं। तुमने ये कब ली? क्या तुम सो गई? मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। हेलो। हेलो। अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगे तो ठंड लग जाएगी। जल्दी से कुछ पहनो। मैं अब सोने जा रहा हूं। मुझे बहुत आलस आ रहा है कपड़े पहनने का। तुम्हारा और यान का झगड़ा हुआ क्या? नहीं, उसने बस मुझे थोड़ा डांटा। हाँ, ये तो अच्छा है। रुको, ये अच्छा कैसे हुआ? पहले उसे कहने दो, मैं बाद में कोई मौका ढूंढ लूंगी उसे समझाने का। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वैसे उसने बताया कि वो यहाँ क्यों आया? तुम्हारा भाई बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। मुझे लगता है कि वो यहाँ ये देखने आया था कि तुम अपने उस पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में तो नहीं रह रही। वो बहुत परेशान करने वाला है। मैं इतनी बेवकूफ।
शियाओ, बॉक्स पर एनिमेशन वाला काम मैंने मॉडलिंग प्रपोजल तुम्हें ईमेल कर दिया है, प्लीज़ उसे ज़रा देख लेना। बाय बाय। मुझे जुकाम हो गया है, कहीं तुम्हें भी ना लग जाए। चलो चलते हैं। तुम अचानक सर्दी कैसे लगा बैठे? हाँ, मैं कल रात दीवार से टकरा गया था। कहाँ? या फिर शायद साइड टेबल के कोने से। और कहाँ तुम्हें चोट लगी? नहीं, सिर्फ यहाँ। और वो कौन? संज्ञान। खामोश हो जाओ। मेरा ऑनरेडर बना दो। ठीक है मिस्टर, जरा रुकिए। बाहर आओ। क्या कर रही हो? बाहर क्या आओ। कर रही हो? बाहर क्या कर रही हो? आओ। ये एक रेस्टोरेंट है। तुमने उसे क्यों पीटा? मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? अगर मैं वहां होती तो पुलिस को बुला लेती। मैं पुलिस को बोलती कि तुम्हें पकड़ ले। जाओ, कर दो फिर। अगर हिम्मत है तो मेरी पुलिस में रिपोर्ट कर दो। अब से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। सुनो, अभी से तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। रुको। सांग जी, क्या वो ठीक है? वो ठीक है, वो बस वॉशरूम गई है। क्या तुमने उसे बहुत परेशान किया है? उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। सुनो, बाद में मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आज मुझे उसे एक सबक सिखाना है। मुझे तुम्हें रोकना होगा। तुम एक छोटी सी लड़की के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? बस करो। भाई, जब भी फ्री हो बता देना। क्यों? ताकि तुम मुझे फिर से एक बार पीट सको। सच कहूं तो अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा बचाव किया। मुझे सच में अच्छा लगा। बैठो। क्या तुम जानती हो तुम कितने साल की हो? तुमने सच में कहा था कि तुम मेरे साथ रिश्ते तोड़ रही हो, है ना? अब से मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। ठीक है, अगर तोड़ सको तो तोड़ लो। माफ करना डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हम पहले कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। तुमने अभी हाल ही में डेटिंग शुरू की है और तुम किसी आउटसाइडर के इस साइड में खड़ी हो अब। हाँ, शांगयान, सांगजी, क्या तुम्हें समझदारी से बात करनी नहीं आती? तुम्हारे पास जुबान है, तुम बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हाथ उठाना था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तर्क करूं? मैं कभी भी ऐसे इस तरीके से मुद्दे हल नहीं करता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें हर रोज बताता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कब मैंने तुम्हें नहीं समझा है?
मुझे समझ नहीं आता कि बाकी लोग तुम्हारे साथ कैसे निभाते होंगे। तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। मिस, मैं अपने दोस्त से लड़ रहा था। ये तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, ये मेरे काम की बात नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गलतियों से पीटना, सांगजी खामोश हो जाओ। तो तुम्हें लगता है थोड़ा ऐसा पानी पी करना लो। सही है? सांगजी इधर आओ। सांगजी खामोश हो जाओ। तुम अपने भाई से क्यों बहस कर रही हो? तुम उसकी फितरत अच्छी तरह जानती हो। मैं उससे झगड़ा नहीं कर रही हूँ, बस उसकी बात सुनो। उसे अपनी गलती नहीं लग रही है। उसके होंठ देखो। मैंने ही उसे मारा था। मैंने भी उसे चोट दी थी। लेकिन लड़ाई पहले उसने शुरू की थी, मैंने सही कहा ना? तो ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। ऐसा नहीं है। कल रात वो चुपचाप खड़ा रहा और मुझे उसे मारने दिया, तो अब हम बराबर हो गए। रुको, आखिर तुमने उसे क्यों मारा? क्या तुम दोनों इतने बच्चे हो? तुम दोनों खामोशी से बात नहीं कर सकते थे? झगड़ना जरूरी था? तुम क्यों लड़े? क्या तुम बातचीत से मामला हल नहीं कर सकते थे? मुझे लगता है कि लिटिल डीमन में अब थोड़ी सी तमीज बची है। उसे बताओ, उसे तर्क करना सिखाओ। मैं पहले खाऊंगा। चलो खाते हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। तो क्या तुम दोनों ने अपने जख्म का इलाज किया? हाँ। मुझे लगता है कि यहाँ चोट लगी है। दर्द हो रहा है? नहीं, अब पहले से बहुत बेहतर है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है अभी भी दर्द हो रहा है। उसकी चोट ज्यादा गहरी है। अब कोई डुआन जाक्सू से डेटिंग कर रहा है। छोटी बहनें बस बेकार हैं। मैं तो बेहतर है कि एक गर्लफ्रेंड पा लूं। कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड मेरी परवाह करेगी और मुझ पर दया करेगी। तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, क्योंकि तुम यही में हो। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम घूमना चाहते हो? अगले कुछ दिनों तक बिजी हूँ, मुझे काम करना है। वीकेंड पे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आया हूँ। मुझे तुम्हारी संगत की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ बैठे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाना होगा। जो करना है करो। तो मैं उसे भी साथ लाऊंगा। ये श्रिम्प खाओ। मैं भी कुछ श्रिम्प चाहता हूँ। तुम लुटेरी हो? तुम खुद डाकू हो। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। इसे ट्राई करो। अब बस करो। उसके लिए इसे छीलना बंद करो। तुम लोग किसे दिखा रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए छील कर दे रहा हूँ। कैसा लगा? अच्छा है ना? ये मजेदार है। बस करो, अब रुक जाओ। क्या तुम नहाना चाहते हो? बाद में। क्या तुम्हारे पास दूसरी स्लीपर्स नहीं है? तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें मेरी अपेंडिक्स सर्जरी के बारे में पता था? हाँ। क्या तुमने जानबूझकर मुझे लात मारी थी? तुम उस लात के बाद ठीक हो जाओगे। देखो खुद को। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था कि तुम कहां वार कर रहे हो। मैं अपनी चोट उसे कल कैसे समझाऊंगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम इसे मलहम लगाओ। वो फिर भी इसे कल देखेगी। क्या तुम बिगड़े हुए बच्चे हो? तुम सही कह रहे हो। अगर वो लिटिल डीमन तुम्हें ऐसे देखेगी, कल तो वो जरूर कहेगी कि मैंने तुम्हें तंग किया।
क्या कह रहे हो तुम मुझे जानते हो, मैं एक इंसाफी इंसान हूं। आओ मुझे मारो। हाँ, मैंने कभी किसी को घूंसा नहीं मारा, मुझे आता ही नहीं। बस मुझे मार दो, अब मत हिचकिचाओ। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। उठो। जल्दी से कर लेते हैं। क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना कि मुझे लड़ना नहीं आता। ये लो, थोड़ा मरहम लगा लो। मैं तुम्हारे जैसा नाजुक नहीं हूं। मरहम लगा लो। नहीं शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे लिए कर दूं? चलो जल्दी करो। जैसा सोचा था वैसा ही निकले तुम। लो। इतने कमजोर मत बनो, तुम एक आदमी हो। ठीक है चलो। खुद ही कर लो। यहां तुम्हारा तौलिया, कपड़े और टूथब्रश है। मुझे कल काम पर जाना है, मैं पहले सोने जा रहा हूं। अगर कुछ चाहिए तो बता देना। रुको, मुझे कहां सोना चाहिए? क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा मेहमान सोफे पर सोए? डुआन जियाक्सु, डुआन जियाक्सु। क्या? हाँ, तुम्हें सोफे पर सोना चाहिए।